दमोह विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव इन दिनों खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रत्याशी को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों में कयासों का दौर जारी है। दरअसल कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने और विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद से ये सीट खाली हो गई है। बीजेपी में आने के बाद पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। ऐसे में बीजेपी उपचुनाव में किसे मैदान में उतारना है, ये एक बड़ा सवाल है और कांग्रेस ने भी फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार को उपचुनाव में टिकट मिलने की आस है। पिछले चुनाव में राहुल सिंह लोधी ने जयंत मलैया को हराया था। चर्चा है कि बीजेपी लोधी को टिकट दे सकती है। वहीं लगातार 35 सालों से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले मलैया परिवार को भी उम्मीदें कम नहीं है। खबर यह भी है कि अगर बीजेपी मलैया को टिकट नहीं देती तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं वो। और इस बीच स्थानीय लोगों को अपने नए विधायक से उम्मीदें क्या हैं, कैसा विधायक चाहिए उन्हें और क्या कहती है दमोह की जनता, ये भी देख लीजिए। ये चाहेंगे ऐसा विधायक मिले जो कम से कम अपने दल को छोड़ के ना जाए। इस समय सबसे ज्यादा दमोह के लोगों को इस बात के ऊपर शर्म आ रही है कि हमने जिसको चुन के भेजा था वो व्यक्ति हमारा अपनी पार्टी को ही छोड़ के चला गया। हालांकि मेडिकल कॉलेज का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में लोग जानते हैं कि किस कारण से दल बदल हुआ और कैसा हुआ। आगामी समय में एक तो हमको स्थिर व्यक्ति चाहिए जिसकी अपनी खुद की विचारधारा हो, ऐसा नहीं कि जो अपनी विचारधारा को समय समय पर बदले। और वास्तव में इस समय ऐसी स्थिति है कि पूरा चुनाव जातीय समीकरण में सिमट के रह गया है। मुद्दे तो स्पष्ट तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर यदि चुनाव होते हैं भारत देश के लोकतंत्र में, तो शायद हमें विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब बात जातिवाद की आ जाती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में ये जातिवाद बहुत बड़ा बाधक के रूप में काम करता है। एक ब्रेक डाउन या ब्रेकफॉल टाइप का इस प्रकार से बन जाता है। कोई आदमी जब चुनाव के समय मतदान करने जाता है तो वो ये सोच करके जाता है कि हम एक अच्छा प्रतिनिधि चुने और वो इस वजह से वोट करता है उसे। अगर आप प्रतिनिधि चुनते हैं उसके बाद आप अपना पूरा 5 साल कार्यकाल नहीं कर पाते हैं, आप दूसरे दल में चले जाते हैं, सौदा कर लेते हैं सिर्फ अपने विकास के लिए, तो ऐसा प्रतिनिधि बिल्कुल भी हम लोग को नहीं चाहिए। जो हम लोगों को काम कर सके ऐसा हम लोगों को चाहिए। अभी जितने आ रहे हैं अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं, हम लोगों की सुनाई नहीं हो रही। कोई चीज़ को मकानों को पैसा निकल ले तो वो भी नहीं निकलवाए। हमारे परेशान है, किराए से दे के हालत खराब है, धंधे पानी है नहीं है, हम लोग क्या करें। क्या रहेगा जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? हम लोग प्रत्याशी ऐसा चाहते जो हम लोगों का काम करे और हम लोग ही सुने। दमोह का विकास जो अभी पिछड़ा पड़ा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए और जो काम बिखरे पड़े हैं उन्हें सुचारू रूप से चालू किया जाए। अच्छा चाहिए, जो काम नहीं होते वो काम हो जाए, रोड सही बन जाए। समस्याएं भरी पड़ी है दमोह के अंदर, किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और समस्या का समाधान ही सबसे उचित है। और जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा? तो हमें तो ऐसा विधायक चाहिए जो हर आदमी की सुने और काम करे। अच्छा विधायक चाहते हैं जो दमोह का विकास करे और दमोह में कोई फैक्ट्री आ जाए काम करने के लिए या कुछ भी, ऐसा विधायक चाहिए दमोह के लिए। ऐसा विधायक चाहते हैं जो कि हमारे यहाँ शहर का विकास कर सके, विधानसभा क्षेत्र का, और जो सही तरीके से काम किए, हर एक स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, हर एक सुविधा में अच्छा काम करते हैं, ऐसा विधायक चाहते हैं। युवा प्रत्याशी चाहते हैं और जो हम लोगों की आज की डेट में जैसे आप देख रहे हैं दमोह में, जैसे ये घंटाघर पे खड़े हैं, घंटाघर पे यदि महिला को यहाँ पे बाथरूम जाना हो तो यहाँ बाथरूम नहीं है। अब बताएं आप कि यहाँ क्या हुआ है। अंदर आप खुद जा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी आ रही, निकलने की जगह नहीं है। मतलब जो सुंदर बनाए दमोह को और अच्छा बनाए, ऐसे प्रत्याशी की मांग करते हैं।